सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गगन द डिजर्विंग इंडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं यूपीएससी परीक्षाओं के लिए। तो उसी ही सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है कि 2024 में अमेज़न को भारी सूखे का और जंगल की आग का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हाल ही में 2023 में क्या हुआ है कि जो अमेज़न जो क्षेत्र है, जिसे कि हम कहते हैं कि अमेज़न से पूरे जो हमारा पूरा विश्व है, पूरी जो धरती है, वहाँ से पूरे विश्व को बहुत सारी ऑक्सीजन जो है तो वहीं से मिलती है, ऐसा बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो 2023 में हुआ क्या है कि वहाँ पे बहुत ही भारी सूखे का सामना करना पड़ा था 2023 में, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की जो नदियाँ हैं, खास करके सोलिमोस नाम दिया गया है नदी का, उसका जो जल स्तर है वो घट गया था। और उसको ही आगे जैसे ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, जल स्तर घट रहा है, पर्यावरण जो परिवर्तन आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो 2024 में सितंबर में क्या होता है कि जो वाटर लेवल है, मदिरा एक नदी है पोर्ट वेलो नामक जगह में, उसका जो जल स्तर है वो 48 सेंटीमीटर जा पहुंचा है। सामान्य उसका जो जल स्तर था वो कितना था, 332 सेंटीमीटर था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 332 से 48, 332 से 48 सेंटीमीटर तक आना, यानी कि 284 सेंटीमीटर की गिरावट यहाँ पे आई हुई है। जिस वजह से क्या करना पड़ा है, जो ब्राजील की जो सरकार है उसने क्या किया है, वहां की जो कितनी सिटीज हैं, 6 वहां के शहरों में उन्होंने क्या लगा दिया है, डिक्लेयर कर दिया है किस चीज को, इमरजेंसी को। मतलब आपातकाल की घोषणा करनी पड़ गई है। इतनी भारी खराब स्थिति वहां पे आ चुकी है, किस वजह से, सूखे की वजह से और जंगल की आग की वजह से। अब देखिए, जो सूखा है ये किस तरह से बायोडाइवर्सिटी और कम्युनिटीज को प्रभावित करता है। हाउ द ड्राउट अफेक्टेड बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटीज। अब किस तरह से ये जो सूखा है और जंगल की आग है, ये पर्यावरण को, पर्यावरण, जैव विविधता को, पर्यावरण को और जो हमारे समुदाय हैं उनको किस तरह से ये प्रभावित करता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। The drought has had a serious impact on both the wildlife and the people living in the Amazon. अब ये दोनों पे ही, जो वन्यजीव हैं और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अमेज़न में, उनकी दोनों की ही जीवन को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। बहुत बुरा असर इसका वहाँ पे पड़ रहा है। Many communities depended on rivers for transportation, especially the indigenous and riverine populations. अब देखिए, बहुत सारे उनके जो समुदाय हैं वो नदियों के द्वारा ही परिवहन करते हैं, आते जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और वही उनकी आजीविका है। तो उससे उनका जो जीवन है वो बहुत प्रभावित हुआ है। किस वजह से? सूखा पड़ने की वजह से। विद रिवर्स ड्राइंग अप, देखिए नदियाँ जैसे जैसे सूख रही हैं, सूखा पड़ रहा है, तो इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू ट्रेवल, कटिंग पीपल फ्रॉम इंपॉर्टेंट सप्लाईज लाइक फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे सूखा पड़ा है, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे खाना है, फ्यूल है, ईंधन है और दवाइयाँ होती हैं, उनको लाना और ले जाना भी मुश्किल पड़ रहा है। किस वजह से? सूखे की वजह से। और इन सभी के ज़िम्मेवार हम सभी होते हैं, जो हम लोग एक अपने, जिसे हम कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति हो रही है। सही है, वैज्ञानिक प्रगति भी होनी चाहिए, परंतु उसको बढ़ाते हुए, उसको देखते हुए हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वैसा रखेंगे, ध्यान रखेंगे पर्यावरण का, तो शायद इतनी ज़्यादा मुश्किलें हमें नहीं देखनी पड़ेंगी। तो इससे क्या हुआ है, अमेज़न जो रीजन है, जो क्षेत्र है, विच इज़ होम टू अराउंड 47 मिलियन पीपल। अब देखिए, अमेज़न जो है वो बहुत कम आंकड़ा नहीं है, 47 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। 47 मिलियन लोगों का ये घर है, यहाँ पे रहते हैं लोग। रियलाइज हैवीली ऑन इट्स रिवर्स फॉर डेली लाइफ, मेकिंग दिस सिचुएशन स्पेशली डिफिकल्ट। अब देखिए, डेली वो जो उनकी जो डेली लाइफ है, जो आजीविका वो वहाँ पे कमाते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, ये सारा का सारा निर्भर करता है वहाँ की नदियों पे और वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो जलवायु है। तो सूखे की वजह से बहुत ही मुश्किलें उनको देखनी पड़ रही हैं। अब बात करते हैं कि जो रिकॉर्ड है ब्रेकिंग वाइल्ड फायर्स। अब आग ने क्या किया है, जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। कैसे तोड़े हैं? अब देखते हैं यहाँ पे। जुलाई 2023 में जो रिकॉर्ड था, कितनी आग लगी थी? 11,500 आग लगी थी अमेज़न में, ठीक है? पर ये नंबर बढ़ के कितना हो गया है? 38,000 हो गया है। कहाँ पे? अगस्त 2023 में। देखिए, 1 महीने में ही कितनी चीज़ जो है तो ऊपर बढ़ गई है। कहाँ पे 11,500 और कहाँ पे 38,000।
तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ड्रेस्टिक जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, लोगों का जो जीवन है, वहाँ के लोगों का जीवन है, वो बहुत ही कठिनाइयों पूर्ण हो रहा है। इसके बाद आगे की बात करते हैं हम कि ये जो सूखा है ये किस वजह से होता है, ठीक है, व्हाट कॉज द ड्राउट। अब ये मेनली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, अब जलवायु परिवर्तन के कारण, और दूसरा है अल नीनो वेदर पैटर्न के कारण। तो ये जो सूखा पड़ता है ये किन किन कारणों की वजह से पड़ता है, एक तो जलवायु में परिवर्तन आ गया उस वजह से होगा, और दूसरा है अल नीनो पैटर्न होता है उसकी वजह से होता है, विच इज रिड्यूस रेनफॉल। अब ये जो कारण हमने अभी बताया है, इनसे क्या होता है, जो वर्षा का जो स्तर है वो घट जाता है, ठीक है। अनदर फैक्टर इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब अगला जो फैक्टर है वो क्या है, ITCZ, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वर्षा का जो जल स्तर है, वर्षा का जो जल स्तर है वो घट जाएगा, वर्षा कम होने लगेगी, जिस कारण क्या होगा, सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ेगा, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वही यहाँ पे बात हो रही है। विच कंट्रोल्स रेन इन द रीजन, वार्मर ओशियन, जिस वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। Warmer ocean temperature in the tropical Atlantic Ocean have pushed the ITCZ further north, resulting in the less rainfall in the Amazon. अब क्या बात हुई है, देखिए, जो वार्मर ओशियन टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, अटलांटिक ओशियन की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया है कि जो ITCZ है जिसकी हमने बात करी यहाँ पे, कि जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है उसको क्या कर दिया है, नॉर्थ की जगह, नॉर्थ की ओर उन्होंने धकेल दिया है इसको। उस वजह से क्या हो रहा है, जो वर्षा है, जो बारिश है वो कम हो रही है, रेनफॉल इन द अमेज़न में वो जो रिजल्ट में वो लेस हो रहा है, कम हो रहा है इस वजह से। तो सूखे की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही कठिनाइयों पूर्ण हो जाती है। और आगे हम बात करेंगे कि जो ये सूखा जो पड़ा है, और जो जितने भी बहुत सारे जो मेजर ड्राउट्स आए हैं अमेज़न में, वो कितने आए हैं, तो 2005 में एक आया, 2010 में दूसरा आया, फिर 2015 में है, फिर 16 में है। तो पिछले 25 वर्षों में लगभग 4 ऐसे बड़े भारी सूखों का सामना करना पड़ा है अमेज़न के लोगों को पिछले 25 वर्षों में। तो इस तरह के जो सूखे पड़ते हैं, जंगल की आग लगती है, इससे पर्यावरण की बहुत हानि होती है, जिस कारण जलवायु परिवर्तन होता है और आम जन की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही कठिनाइयों पूर्ण होती है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।